ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज देव। नाउ आप में से जो लोग काफ़ी टाइम से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सिप्ला आपको याद होगा कि कब इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। बिल्कुल बॉटम में, कोविड के भी पहले, मतलब कि कोविड के बाद जो बुल रन आया है वो तो ठीक है, सभी में बुल रन आया है, लेकिन इस स्टॉक को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और आपको अपडेट करा था टेलीग्राम ग्रुप पर, जो पब्लिकली चैनल अवेलेबल है उसका। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें आप सिंपल सर्च भी करोगे सिप्ला, आज भी लिख सकते हैं आप। आज भी आपको ये डेट और टाइम यहाँ पर दिख जाएगा कि कब ये शेयर किया गया है। अगर इसका स्नैपशॉट की बात करें तो उस टाइम 450 के आसपास प्राइस चल रहा था। अक्यूमुलेटिव जो जोन है इसको आइडेंटिफाई किया गया था और सिनारियोज के हिसाब से जिस तरह से पैटर्न खड़ा था, यहाँ पर कोविड आ गया है तो उस वजह से क्या आया है कि रैली फास्ट हो गई है। अगर नहीं भी आता तो भी आउटकम यही होता जो आज ये स्टॉक कर चुका है, मतलब कि यहाँ से अपसाइड 450 से अगर 1400 तक की प्राइस जर्नी आप देखेंगे, मतलब कि ये सिंगल वेव है, इसको टुकड़ों में काउंट मत कीजिएगा ना। 450 से अगर 1400 की प्राइस इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो परसेंटेज टर्म में जो प्रॉफिट है वो लगभग 250%, या प्राइस जो है वो 250% इंक्रीज़ किया। सेम सेक्टर का एक और स्टॉक था जो लास्ट ईयर हमने आइडेंटिफाई किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में। मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ, लूपिन की बात कर रहा हूँ मैं। और लूपिन में भी अभी आप करंटली देखोगे तो ये रैली बहुत अच्छी आई है, वहाँ पर 250% है, लेकिन यहाँ पर भी देखोगे तो प्राइस इन्फॉर्मेशन 150% करंटली ट्रेड कर रहा है। पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर देखो किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया। अगर इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसको हमने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया था लगभग यहाँ से। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 5 वेव में ये वेव कंप्लीट, उसके बाद मोटिव से आपका रिजेक्शन और मोटिव में जिगजैग से आपकी कंप्लीशन ना। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुई है, आई थिंक मार्च के महीने में हमने डिस्कस किया। इसका स्नैपशॉट मैं आपको एक सेकेंड दिखाता हूँ। सो ये स्नैपशॉट आप लूपिन का देख रहे हो, 10:21। अपना जो प्रीमियम ग्रुप है लाइव जो 10 बजे स्टार्ट होता है उस सेशन का स्नैपशॉट है। 1 मार्च 10:21 को जब प्राइस 650 के आसपास चल रहा था, ये जो प्रीवियस हाई है इसकी टैगिंग की एंटिसिपेशन हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दी थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके भी बहुत पहले, लगभग यहाँ कहीं से हमने स्टार्ट कर दी थी। जो फर्स्ट वेव की लाइक फॉर्मेशन है वो यूजुअली स्लो आई है, वो एक्चुअली इस तरह से भी आ सकती थी पर यहाँ पर स्लो आई है। लेकिन इन दी एंड उसको जैसे कि जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको सिप्ला में बताया है कि चाहे वहाँ पर कोविड आ जाए या कोविड ना आए, जो आउटकम है, जैसे कंपनीज जो हो गई ये आप उनका प्राइस इन्फॉर्मेशन देख रहे हो। कोविड आता तो भी ऐसा नहीं है कि रिलायंस कंपनी बंद होने वाली थी, रिलायंस करती वही जो कोविड के बिना कर रही है, कोविड के बाद कर रही है, राइट। सेम जितने भी आपके सिनारियोज हैं वो आप टेक्निकल चार्ट्स पे भी लगा सकते हैं। ये टेक्निकल चार्ट्स वही करेंगे जो इनका पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करता है ना। यहाँ पर सिनारियोज किसी भी तरह से हो, जब भी आपकी कंप्लीशन होगी विद अ मोटिव रिजेक्शन तो आप देखोगे कि ये जो फेज़ है खुद अपने आप को 5 वेव में कंप्लीट करेगा ना। उस 5 वेव में 1 2 3 4 और 5th हम कर सकते हैं, या फिर ये जो फेज़ है अभी तो ये भी ख़त्म नहीं हुआ है। सो सिनारियोज के हिसाब से ये भी फेज़ अपना कंप्लीट कर सकता है और कंटिन्यूशन बेसिस पे ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। और यूजुअली आपने ट्रेडर्स का नेचर देखा होगा, वहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑल टाइम हाने पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं या सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हर जगह डबल टॉप जैसा काम नहीं करता। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये डबल टॉप आपको लगेगा कि काम कर रहा है, लेकिन वही डबल टॉप तो यहाँ पे भी बन सकता है सिनारियोस के हिसाब से। यहाँ पर देखिए, और लोगों ने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी करी कि चलो ये टैग कर दे, लेकिन हुआ है क्या। तो एंटिसिपेशन वाइज ये भी जो स्ट्रक्चर है वो भी अपने आप को 5 वेव में कंप्लीट कर सकता है। और ये अगर सिंपल वेव में ऊपर भी चला गया तो कैलकुलेशन जो वेव की बनेगी वो इस तरह से 4th वेव में 5th वेव एंटिसिपेशन कर सकते हैं। सो सिनारियोस के हिसाब से यहाँ पे 5 वेव की कंप्लीशन है। इवन इफ अगर ये ब्रेक डाउन करता भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो स्ट्रक्चर वाइज ये जो पीस है 1 2 3 4 5 इस तरह से भी डेवलप हो सकता है, लेकिन वो इस तरह से डेवलप हुआ है तो क्या स्ट्रक्चर बदल गया है चार्ट पर? टेक्निकली तो वो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो पीस है इसकी वायलेशन जब तक नहीं होगी, या फिर इसकी जो फॉर्मेशन है वो जब तक मोटिव की तरह हो रही है, तब तक इसकी फॉर्मेशन इंटरनली बेसिस पर चेंज हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो जब तक वहाँ पर इंटैक्ट है तब तक जो प्राइस का आउटकम है वो वही आएगा जो प्राइस वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो सिनारियोज के हिसाब से लूपिन इज गोइंग अप, एंड रीज़न अगर आप इसके पीछे का जानना चाहें तो आई थिंक ईजी टेक्निकल चार्ट्स में अगर बात करें तो इस मोटिव और इस करेक्शन को स्टडी कर सकते हैं।
फर्दर डेवलपमेंट में मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर 1250 का सपोर्ट है। 1250 का सपोर्ट लेते हुए इस वेव को कंटिन्यूएशन पर अपर साइड पर देख रहे हैं। ना इस तरह की सिनारियोज आपको जैसे कि प्राइस जो है वो 1500 के पास आपको पता चल रही, बट एंटिसिपेशन वाइज अगर आपको एडवांस में, बॉटम में, या फिर लेट से टॉप पर, या फिर जब वो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसकी डिस्कशन लाइव इन द मार्केट चाहिए, तो ये प्रीमियम ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एवरी वंस इन अ वाइल हम लोग यहाँ पर ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर भी लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं, आप चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आप खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर अपनी बुक्स अवेलेबल हैं जिन्हें स्टडी करके ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। चलिए मैं आपको मिलूंगा अगले लाइव सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।